ॐ नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ॐ सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविदो पालनीया च रौद्री संगारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरीशाराधितालं करोतु। प्रिय सज्जनों, कल आपने शुम्भ निशुम्भ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान के बारे में सुना। आज शुम्भ के दूत सुग्रीव से जगदम्बा की बातचीत के बारे में सुनेंगे। व्यास जी कहते हैं, देवता शत्रुओं से अत्यंत संतप्त थे। उन्होंने जब इस प्रकार स्तुति की तब देवी ने अपने विग्रह से युक्त दूसरा रूप प्रकट कर दिया। जब भगवती पार्वती के शरीर से जगदम्बा साकार रूप में प्रकट हुई तब संपूर्ण जगत उन्हें कौशिकी नाम से पुकारने लगा। पार्वती के शरीर से भगवती कौशिकी के निकल जाने पर शरीर क्षीण होने के कारण पार्वती का शरीर काला पड़ गया, अतः वे कालिका नाम से विख्यात हुई। वे काल रात्रि नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर भगवती जगदम्बा हंसकर देवताओं से कहने लगी, अब तुम लोग निर्भय होकर अपने स्थान पर विराजमान रहो, मैं शत्रुओं का संहार कर डालूंगी। इस प्रकार कहकर भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हुई और शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। उन्होंने काली को भी साथ चलने का आदेश दिया। कालिका सहित भगवती जगदम्बा नगर के सन्निकट जाकर ठहर गई। शुम्भ के दो सेवक थे जिनके नाम थे चंड और मुंड। उस समय वे दोनों भयंकर अनुचर स्वतंत्रता पूर्वक विचर रहे थे। वे वहां आए और उन्होंने दिव्य स्वरूप धारणी भगवती जगदम्बा को देखा। दिव्य रूपा उन भगवती जगदम्बा को देखकर चंड और मुंड महान आश्चर्य में पड़ गए। राजेंद्र, तब वे उसी क्षण शुम्भ के पास चल पड़े। उसके पास पहुंचकर चंड और मुंड ने कहा, राजन, कामदेव को भी मोहित करने की योग्यता रखने वाली एक सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत से निकली है। सिंह उसकी सवारी का काम दे रहा है। यह निश्चित है कि उसके समान किसी दूसरी सुंदर स्त्री का होना जगत में नितांत असंभव है। इस मनोहरिणी स्त्री को आप शीघ्र ही अपने यहाँ लाकर अपनी भार्या बना लें। व्यास जी कहते हैं, चंड और मुंड की वाणी सुनकर शुम्भ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने अपने पास बैठे हुए सुग्रीव से यूँ कहा, सुग्रीव, तुम बड़े बुद्धिमान हो, दूत बनकर जाओ और इस कार्य को संपन्न करो। सुग्रीव तुरंत वहाँ से चल पड़ा जहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थी। वह उनसे कहने लगा, सुजगने, शुम्भ बड़े शूरवीर पुरुष हैं, तीनों लोकों पर उनका पूर्णाधिकार है। तुम उनको अपना पति बना लो, फिर तुम तीनों लोकों की स्वामिनी बनकर सर्वोत्तम भोग भोगो। श्री देवी बोली, निशुम्भ तथा अत्यंत पराक्रमी राजा शुम्भ को मैं जानती हूँ, परंतु राक्षसेंद्र, मेरे विवाह में एक अड़चन है। राजन, पूर्व समय में बाल स्वभाववश ही मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है, जो मेरे सम्मान पराक्रम रखने वाला वीर सम्रांगण में मुझे जीत लेगा, उसके बल को जानकर ही मैं उसे पति बनाऊंगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। ओम नमः। सज्जनों, आज की कथा का मैं यहीं पर विराम देता हूँ। कल धूम्रलोचन वध के बारे में आप सुनेंगे। आप मेरे पंडित भीमदत्त शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। ओम सूर्य सौरमथेन्द्रुच्चपदिं सन्मंगलम मंगलम सद्बुद्धिं बुधस्य गुरुस्य गुरुतां शुक्रं सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं
केतुकुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वानुकूलाग्रह। आज विक्रमी संवत 2080 साका 1945 सन 2023 26 अप्रैल बुधवार और 2 बजे तक षष्ठी तिथि, उसके उपरांत सप्तमी लग जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र, सुकर्मा योग, तैतिल करण और मिथुन राशि का चंद्रमा। आज श्री गंगा जयंती है और रामानुजाचार्य जयंती भी है। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे। आज मेष राशि का सूर्य, मेष राशि का बुध, मेष राशि का गुरु, मेष राशि का राहु, वृष राशि का शुक्र, मिथुन राशि का मंगल, तुला राशि का केतु, कुंभ राशि का शनि। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे, मंगलकारी रहे। भगवान आपकी देवी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।